ये जो झारखंड है, जो अभी तक हम लोग मानते रहे हैं कि आदिवासी स्टेट है, वो कहीं ना कहीं ओबीसी स्टेट में तब्दील हो जाएगा। इसी आपकी सोच में ले रहे हैं। 2011 में अगर देखेंगे तो हम जस्ट डबल हुए और हिंदू आबादी माने 2.5 गुना 5 गुना बढ़ गया, माने 2.5 करोड़ हो गया। वो उसकी संख्या 5 गुना बढ़ गई। हाँ, और हमारा दुगना है। तो बाहरी आबादी इतना यहाँ आ गया जिसके चलते आदिवासी को यह नुकसान सहना पड़ेगी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप जो बाहरी जनसंख्या को यहाँ जो भर दिए और आदिवासी का एमएलए का सीट और एमपी का सीट आप खत्म करना चाहेंगे तो ये आदिवासी स्वीकार नहीं करेगा। तो देव कुमार धान क्या चाहते हैं कि जो बाहर की आबादी आई है उसको वोटिंग राइट छीन लिया जाए उसका? देखिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो 28 सीट है कम से कम और 5 एमपी का सीट है, ये आप रीच कर दीजिए। और अगर आप बढ़ा रहे सीट तो जितना परसेंट आप बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हमारा सीट, अगर जैसे आप 50% बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारा 50% सीट बढ़ जाएगा। 28 में 14 में 28 14 42। एसटी का मान लीजिए कि आपको 28 सीट है तो उसमें चाहे 14 सीट महिला को मिलेगा। महिला को मिलना, हाँ, 14 सीट है मान लीजिए तो 7 सीट महिला को मिलेगा। ऐसा हो तो नहीं रहा, ये होना चाहिए। बीजेपी बहुत बड़े शुभचिंतक महिलाओं को बन रहा है, तो मेरा तो आग्रह होगा कि आप 50-50 कर दीजिए। हेमंत की प्रशंसा सुन रहा नहीं, मैंने देखिए प्रशंसा की बात नहीं है, निश्चित है आपने स्वीकार कर लिया तो सिरे दिलाते। देखिए, कहने को जो सच्चाई है कि जो हेमंत सोरेन बोल सकते हैं, भले करें चाहे नहीं करे या नहीं करे, करें चाहे नहीं, ये जो बोल सकते हैं वो गट्स है उनके पास। नहीं, चूंकि स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है, इसलिए वो जो बोल सकते हैं आपको छत्तीसगढ़ के सीएम या उड़ीसा का सीएम नहीं बोल सकते। तब तो कांग्रेस को विशाला साथ बोल रहे हैं, साथ में रखते हुए भी। निश्चित रूप से कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है इस सरकार में। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं देव कुमार धान जी। देव कुमार धान जी आदिवासी समाज का मुखर आवाज रहे हैं, आदिवासी समाज के मुद्दे पर अपनी बातों को रखते रहे हैं और आज इस वक्त हमारे साथ इसलिए हैं कि देश में महिला रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। आनी बहुत जल्द ही पूरे देश में महिलाओं के लिए विधानसभा में, संसद में 33% आरक्षण, जिसका विधेयक पिछले बार पास किया गया था, उसे लागू कर दिया जाएगा। यानी उसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। झारखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं 100 से ऊपर होंगी, लोकसभा की सीटें 100 जो अभी सीटें हैं उसमें वृद्धि होगी। लेकिन एक बड़ा खतरा यह सामने आ रहा है कि इसके साथ ही परिसीमन की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। यदि परिसीमन हुआ तब दावा किया जा रहा है कि जो आदिवासी समाज के लिए 30 सीटें जो अभी आरक्षित है 81 में, उसकी संख्या कम सकती है, लोकसभा की संख्या कम सकती है। और यदि ऐसा होता है तो सूबे झारखंड जो है एसटी स्टेट में आदिवासी बहुल राज्य से कहीं ना कहीं अब वो ओबीसी बहुल या ओबीसी डोमिनेटेड राज्य में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद किसी भी आदिवासी के लिए झारखंड में सीएम बनना एक चुनौती हो जाएगी। देव कुमार धान जी, आप चलिए, आपको जोहार, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देव कुमार धान जी, सरकार ने 33% की रिजर्वेशन जो पिछली बार लोकसभा में आया था उसको इम्प्लीमेंट करने का एक फैसला कर लिया है और दावा किया जा रहा है कि झारखंड में भी सीटों में बढ़ोतरी होगी, विधानसभा की सीटों में और लोकसभा की सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। ये तो अच्छी बात है। खतरा यहाँ है कि परिसीमन होने वाला है और परिसीमन के साथ ही विधानसभा की सीटें जो आपके लिए आरक्षित है एसटी समाज के लिए, उसमें कटौती होगी। 7 से 8 सीटें आप कम सकती है। लोकसभा की सीटें दावा किया जा रहा है कि 2 कम सकती है। और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा, ये जो झारखंड है, जो अभी तक हम लोग मानते रहे हैं कि आदिवासी स्टेट है, वो कहीं ना कहीं ओबीसी स्टेट में तब्दील हो जाएगा। इसी आपकी सोच में ले रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप इसके पीछे 2001 का परिसीमन को अगर आप देखेंगे तो उसमें 1 लोकसभा का सीट
और 6 विधानसभा की सीट घट रही है। मैंने 5 में 4 लोकसभा और 28 में जो है 22 बच रहा था। इसका पूरे सभी पार्टियों ने विरोध किया और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग करीब करीब रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में हम लोग करीब 2-3 महीना दिल्ली में रुके। उस समय शिबू सोरेन साहब भी थे जिंदा और उस समय वहाँ आपको मंत्री भी थे और हिमलाल जी थे। इस तरह से सब नेता मिला के उस समय प्रयास किया गया। तो उस समय कांग्रेस की सरकार ने 2026 तक उसको फ्रीज कर दिया। पूरे देश में परिसीमन लागू हुआ लेकिन झारखंड में लागू नहीं हुआ। अभी पुनः परिसीमन होना है। जैसे पहले था कि इस जनगणना के आधार पर होगा, लेकिन अब जो केंद्र सरकार निर्णय ले रही है कि 2011 के आधार पर हम जो है आपको परिसीमन करेंगे। पहले के परिसीमन के हिसाब से क्या था कि इसमें नॉर्थ जो उधर साउथ के लोगों ने काफी विरोध किया। उस समय था कि जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का निर्धारण होगा, तो उस हिसाब से साउथ में सारी सीट घट जाती। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तय की है कि जिस स्टेट में जितना सीट है उसका हम 1.5 बढ़ाएंगे। जैसे झारखंड में 14 लोकसभा का सीट है तो 21 हो जाएगा और 81 है तो करीब 121 से 25 हो जाएंगे विधानसभा का सीट। तो इसमें निश्चित है कि अब जो नया परिसीमन होगा तो निश्चित है कि 2 लोकसभा का सीट और 8 विधानसभा का सीट यहाँ घटेगा। तो इसके लिए हम लोग लगातार इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं कि जो हमारा 28 जो लोकसभा विधानसभा का सीट है और 5 जो है लोकसभा का सीट है, इसको आप फ्रीज कर दीजिए। अच्छा, और सीट बढ़ाइए, इसी अनुपात में बढ़ेगा। उसमें हमको जो है आपको तो हमारा 14-18 तो 42 सीट हो जाएगा, मैंने उसके हिसाब से। तो हम लोग ये मांग यहाँ करने जा रहे हैं। तो मांग केंद्र सरकार स्वीकार करेगी तब? अब देखिए करती है नहीं करती है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग इस दिशा में ही इस परिसीमन को जो है हम लोग ले जाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए केंद्र, क्योंकि इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। आप 1941 की जनगणना में देखिए और 51 की जनगणना में देखिए तो करीब करीब आदिवासी जो है 45% और यहाँ गैर आदिवासी जो है 55% करीब की आबादी थी। उस समय करीब आपको 42-43 लाख आदिवासी का था और 50 लाख हिंदू आबादी थी। हम 2011 में अगर देखेंगे तो हम जस्ट डबल हुए और हिंदू आबादी माने 2.5 गुना 5 गुना बढ़ गया, माने 2.5 करोड़ हो गया। वो उसकी संख्या 5 गुना बढ़ गई। हाँ, और हमारा दुगना है। तो बाहरी आबादी इतना यहाँ आ गया जिसके चलते आदिवासी को यह नुकसान सहना पड़ेगी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो 5th शेड्यूल राज है, इनको देखना चाहिए था केंद्र सरकार को कि बाहरी आबादी यहाँ नहीं है। ठीक है, आप जो है 50 लाख थे तो 1 करोड़ होते, हम जो है 42 लाख थे तो 86 लाख हुए। लेकिन आप जो बाहरी जनसंख्या को यहाँ जो भर दिए और आदिवासी का एमएलए का सीट और एमपी का सीट आप खत्म करना चाहेंगे तो ये आदिवासी स्वीकार नहीं करेगा। तो जय कुमार धाम क्या चाहते हैं कि जो बाहर की आबादी आई है उसको वोटिंग राइट छीन लिया जाए उसका? देखिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो 28 सीट है कम से कम और 5 एमपी का सीट है, ये आप फ्रीज कर दीजिए। और अगर आप बढ़ा रहे सीट तो जितना परसेंट आप बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हमारा सीट, अगर जैसे आप 50% बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारा 50% सीट बढ़ जाएगा। 28 में 14 में 28 14 42 और ये 14-7 21। तो परिसीमन का जो फैसला होगा देश के जो कायदे कानून है उसके अनुसार। तो भैया देखिए, तो कायदे कानून तो वो भी तो था, बाहरी आबादी को रोकना 5th शेड्यूल एरिया में, तो आपने क्यों नहीं रोका? चाहे वो कांग्रेस हो या तो बीजेपी, कोई नहीं रोका। एक ही दिन में तो ये आबादी नहीं बढ़ी। तो इसलिए जो है हम लोग झारखंड की बात करें
फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी होते हैं, अर्जुन मुंडा होते हैं, बाबूलाल शिबू सोरेन होते हैं, उसका तमाम रघुवर दास को छोड़ दिया जाए तमाम सीएम आदिवासी ही हुए, तो फिर ये जनसंख्या क्यों बढ़ेगी? देखिए यही तो हम बात कर रहे हैं कि भाई इसको जो सरकार को देखना था। अब दोनों पार्टी जो है हमेशा साथ में रही, चाहे आप एक बार कांग्रेस और बीजेपी मैंने जेएमएम मिल के भी सरकार बनाई, और जेएमएम और कांग्रेस भी सरकार चला रही है। तो यहाँ जो है नेशनल पार्टी दोनों पार्टी जो है हमेशा जो है सत्ता में भागीदार रहा, और जेएमएम भी इस पर ध्यान नहीं दिया, हम तो ये कह सकते हैं। वो भी कांग्रेस और बीजेपी के पिट्ठू बन के ही चल रहे हैं, उनको भी कोई बहुत आदिवासी मामले पर बहुत चिंता हमको नहीं लगता है कि वो है। तो इसलिए हम लोग इसको फ्रीज करने की मांग कर रहे हैं, और उसके अनुपात में आप बढ़ाइए। जहां तक महिला आरक्षण की बात है तो भाई आप 33% के 50% दीजिए ना उनको, जितना जिसका जितना जनसंख्या है उसके हिसाब से सीट दीजिए। जिसके जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। बात जब करते हैं तो सिर्फ जाति आधार पर नहीं करते हैं, हम लिंग के आधार पर भी होनी चाहिए। मेरा तो मांग है कि 50-50 यहाँ सीट हो जाना चाहिए, महिला के लिए आधा और उसके लिए आधा होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत ये मांग। और उस 50% में भी जो आरक्षण पॉलिसी है उसके आधार पर उसको, जैसे मान लीजिए कि एसटी का मान लीजिए कि आपको 28 सीट है, तो उसमें चाहे 14 सीट महिला को मिलना। हाँ 14 सीट है मान लीजिए तो 7 सीट महिला को मिलेगा। ऐसा हो तो नहीं रहा, ये होना चाहिए। लेकिन जैसे बीजेपी बहुत बड़े शुभचिंतक महिलाओं को बन रहा है, तो मेरा तो आग्रह होगा कि आप 50-50 कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वो ठीक है देव कुमार धान जी, खतरा तो बड़ा है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ यदि आपकी बात नहीं मानी जाती है, आदिवासी समाज की मांग को भाजपा खारिज कर देती है, तब जो मैं शुरू में कहा कि झारखंड एक ओबीसी स्टेट में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद तो किसी भी आदिवासी के लिए सीएम बनना मुश्किल हो जाएगा, और शायद सीएम हेमंत जो है आखिरी और अंतिम सीएम बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल, आपको जो बात बोल रहे हैं इसको मैं भी समझ रहा हूँ कि अगर जो हिसाब से अभी परिश्रम होना है जनसंख्या के हिसाब से, तो निश्चित है कि जब यहाँ मान लीजिए कि 20 सीट ही बचेगा, मान लीजिए आपको ये क्या कहते हैं एमएलए का, तो हेमंत सोरेन निश्चित है कि आदिवासी सीएम जो है ये लास्ट सीएम हो, इसलिए कि अभी 30 सीट है और 30 में 28 अभी 28 में लगभग एक सीट छोड़ दिया जाए चंपाई सोरेन का, तो 27 पर जेएमएम का कब्जा है। यही उसकी ताकत है, जब यह ताकत ही उसे छीन ली जाए। निश्चित है, देखिए लोकतंत्र में तो संख्या बल का खेल है ना, चाहे व्यक्ति का हो या सीट का हो। तो मैं भी इस चीज को मान रहा हूं कि हेमंत सोरेन अंतिम मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसके बाद आदिवासी मुख्यमंत्री जो है इस राज्य में बनना बहुत मुश्किल होगा। अगर बहुत विशेष कृपा पर बना दिया जाएगा बीजेपी कांग्रेस के द्वारा तो अलग बात है, लेकिन आंकड़े के हिसाब से कृपा वाले मुख्यमंत्री, हाँ कृपा वाले मुख्यमंत्री, जैसे कृपा वाले मुख्यमंत्री है ना आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, हेमंत सोरेन जैसा इकबाल वाला सीएम नहीं मैंने, चूंकि भाई ये तो अपने दम पर आए हैं ना, तो इनकी आवाज और उनकी दोनों की आवाज में तो बहुत अंतर आएगा। आज देव कुमार धान के मुंह से मैं सीएम हेमंत की प्रशंसा सुन रहा हूँ। नहीं मैंने देखिए प्रशंसा की बात नहीं है, निश्चित है आपने स्वीकार कर लिया तो सिरे दिला। देखिए कहने को जो सच्चाई है कि जो हेमंत सोरेन बोल सकते हैं, भले करें चाहे नहीं करे या नहीं करे, करें चाहे नहीं, ये जो बोल सकते हैं वो गट्स है उनके पास, नहीं चूंकि स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है, इसलिए वो जो बोल सकते हैं आपको छत्तीसगढ़ के सीएम या उड़ीसा का सीएम नहीं बोल सकते, उसमें दम ही नहीं होगा कि ये बोले, क्योंकि ये स्वतंत्र है, अपनी पार्टी से है और अपनी पार्टी की संख्या भी काफी। अरे भाई ये संख्या बल है उनके पास,
तब तो कांग्रेस को विषैला साथ बोल रहे हैं, साथ में रखते हुए भी। निश्चित रूप से कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है इस सरकार में। कहाँ कोई नाम के लिए लालबत्ती दे दिया गया है, कहीं मंत्री जो है दे दिया, उसका कहाँ उन लोग का कोई। आपने तो पहले भी कहा, इसके पहले वाले इंटरव्यू में आपने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है आदिवासी समाज को छला है, तो अंतिम विकल्प तो सीएम हेमंत बचते हैं और उनकी ही देखिए हेमंत जरूर आदिवासी सीएम हैं, लेकिन अगर जल जंगल जमीन के मामले पर देखेंगे तो वो भी जो बीजेपी और कांग्रेस का जो सोच है ना, उसी के आधार पर ऊंचा। हम लोग मुद्दे पर आते हैं। अब विकल्प क्या होगा? आप कह रहे हैं कि इस तरह की मांग हम लोग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के हिसाब से सीएम हेमंत आखिरी आदिवासी सीएम हो सकते हैं। खतरा बहुत बड़ा है आदिवासी समाज के सर पर कहीं से भी इसके लिए आवाज उठती नजर नहीं आ रही। देखिए बात आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जो परिसीमन पर क्या खतरा होगा, कैसे होगा, इस पर अभी समाज बहुत ज्यादा शायद हमको लगता है चिंतन नहीं कर पा रहा। पिछली बार आपने ठीक कहा कि देव कुमार धानानी, खुद आप, रामेश्वर उरांव, दिसुम गुरु, ये सारे लोग सामने आए थे। आज वो कोई फेस नजर नहीं आ रहा है। रामेश्वर उरांव बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब उतनी भाग दौड़ की स्थिति में नहीं है। दिसुम गुरु हम लोग के बीच रहे नहीं, एक ही चेहरा नजर आता है, देव कुमार धान। नहीं देखिए ये देव कुमार धान का मामला नहीं है। हम लोग ये प्रयास करेंगे जेएमएम के नेताओं को, कांग्रेस का नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को, जितने भी सामाजिक संगठन के अगुवाओं को हम लोग जो है सेमिनार करके लोगों को इस खतरा से अवगत कराएंगे। तो निश्चित है झारखंड ऐसा प्रदेश है ना कि मामला समझ जाएगा ना तो तुरंत जो है आपको 6 महीना में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। क्या हम मान के चले कि एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जब आदिवासी समाज पर संकट मंडरा रहा है तो हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और भी दूसरे जो आदिवासी ट्राइबल लीडर्स हैं एक टेबल पर बैठ करके इस संकट को दूर करने का रास्ता खोज सकते हैं? देखिए इसमें जो हम तो अभी किसी पार्टी में है नहीं, निश्चित रूप तो हमको जो जानकारी है बीजेपी मैंने कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है फ्रीज करने में, जेएमएम को कोई आपत्ति नहीं। हम कुछ बीजेपी के बड़े नेता से भी बातचीत किए हैं तो उनका भी कहना है कि अगर हेमंत सीट बढ़ाने का प्रस्ताव देता है तो उसको बीजेपी समर्थन करेगा। तो इसलिए यहां अगर मैंने आपको राज करना है बीजेपी को तो उनको इस मामले पर बीजेपी को भी समर्थन करना पड़ेगा और बीजेपी भी समर्थन करेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निश्चित रूप से परिसीमन को लेकर खतरा मंडरा रहा है। अभी परिसीमन में सीटें आदिवासी समाज की सीटों को फ्रीज नहीं किया गया, उसी अनुपात में उनकी सीटें नहीं बढ़ाई गई। तो इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि सीएम हेमंत सूबे झारखंड का आखिरी आदिवासी सीएम होंगे। जोहार, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें